क्या ऑफिस का पानी जीएसटी में बेवरेज माना जा सकता है? और अगर नहीं तो क्या उस पानी पर दिया गया जीएसटी आईटीसी के रूप में क्लेम किया जा सकता है? यहीं से एक असली कंफ्यूजन शुरू होता है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, जीएसटी एक्ट में बेवरेज शब्द की कोई डेफिनेशन दी नहीं गई है, और जब लॉ साइलेंट होता है ना तो अदालतें कॉमन पार्लियामेंट टेस्ट यानी आम आदमी की समझ से सब्जेक्ट मैटर को देखती है। और अब इसी कॉमन सेंस को समझते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2013 में कैफे कॉफी डे के मामले में एक बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कही। कोर्ट ने कहा बेवरेज का मतलब होता है ड्रिंक अदर देन वाटर, यानी पानी के अलावा कोई और पेय। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हर ड्रिंक में पानी होता है, लेकिन सिर्फ पानी के होने से कोई चीज बेवरेज नहीं मिल जाता। जब पानी में ऐड किया जैसे कॉफी, मिल्क या शुगर तो वो बेवरेज बनता है। इसलिए कॉफी जो होती है ना वो बेवरेज है, लेकिन प्लेन ड्रिंकिंग वाटर जो है बेवरेज नहीं है। तो चलिए अब आते हैं जीएसटी के सेक्शन 17 सब क्लॉज 5 और सब क्लॉज बी पर, जहां यह कहा गया है कि आईटीसी जो है फूड और बेवरेजेस पर ब्लॉक्ड है, इनएलिजिबल आईटीसी है। अगर पानी बेवरेज है ही नहीं तो क्या सिर्फ इस सेक्शन के नाम पर ऑफिस के पानी का आईटीसी को डिनाई करना सही है? यह कानूनी रूप से एक वीक आर्ग्यूमेंट डिपार्टमेंट की ओर से बनता है। अब बात करते हैं सेक्शन 17 विद इन ब्रैकेट 5G पे, जो कहता है पर्सनल कंजम्पशन को लेके। ऑफिस का पानी किसी एक एम्प्लॉयर के लिए नहीं होता है, वह एम्प्लॉयज, विजिटर्स और क्लाइंट सबके लिए होता है। यह कोई पर्सनल लग्जरी नहीं है, बल्कि बिजनेस नेसेसिटी है। हाँ, सच यह भी है कि ऑफिसर और टैक्स पेयर के नजरिए अलग अलग होते हैं। अब चूंकि जीएसटी में बेवरेज डिफाइन नहीं है, इसलिए वो डिस्प्यूट करते हैं और वो होता ही रहेगा। लेकिन मेरा मानना है जब लॉ साइलेंट है, कॉमन सेंस क्लियर है और हाई कोर्ट का लॉजिक सपोर्ट में है, तो एक बात स्ट्रांग हो जाती है, पानी मेरी समझ से बेवरेज नहीं है। और सही फैक्ट्स में ऑफिस ड्रिंकिंग वाटर पर आईटीसी का क्लेम पूरी तरीके से सही है। उसे गलत या बेबुनियाद कहना जोर जबरदस्ती है, सही नहीं है। नमस्कार।